हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट में डिटर्मिनेंट अपना कंप्लीट हो गया था, है ना। डिस्कशन था अपना एक, तो एक्सरसाइज 1 लेवल 1 एंड लेवल 2। तो पहले तो मैं वो डिस्कस करा देता हूँ, देन उसके बाद अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। और ऑलमोस्ट डिटर्मिनेंट में जो कुछ अपन कर सकते थे वो सब कुछ अपन ने कवर कर लिया है। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और नोट्स मैंने लिखा दिए। अगर वो तुम्हारे क्लियर हो गए तो 100% तुमसे डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन एग्जाम में हो जाएगा, ये मेरा दावा है। अगर जो मैंने तुम्हें समझाया वो ढंग से समझ लिया है तो, ठीक है ना। और ऑलमोस्ट किसी का डाउट आया भी नहीं है मेरे पास में, आई थिंक तुम्हें समझ में आ भी गया होगा नोट्स वाइज। फिर भी अगर कोई अपना कहीं डाउट रह गया तो पूछ लेना है अपने को, ठीक है। कहीं नहीं हिचकिचाना। ये फर्स्ट मतलब ये जैसे कि अब एक चैप्टर अपना डिटर्मिनेंट कंप्लीट हुआ है तो इसका मतलब अपना एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया एग्जाम के लिए। ये अपना 100% अब सही होना चाहिए एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो चलो मैं एक बार डिस्कस करा देता हूँ। एक्सरसाइज 1 पहले अपन लेवल 1 करते हैं, देन लेवल 2 डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो एक्सरसाइज 1 लेवल 1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 अपने पास है दी माइनर एंड को फैक्टर ऑफ दिस। तो ऑफ कोर्स माइनर और को फैक्टर तुम कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 अपने से हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड देखते हैं अपन कि लाइक अपने कोई डिटर्मिनेंट गिवन है डेल्टा। डिटर्मिनेंट इस टाइप से कुछ अपने को गिवन है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 और इसके एलिमेंट्स A1 B1 C1 इन्होंने ऐसा भी बोला है कि कैपिटल A1 B1 C1 इस टाइप से ये को फैक्टर्स हैं ऑफ A1 B1 C1 स्मॉल A1 B1 C1 रेस्पेक्टिवली, देन दी वैल्यू ऑफ दी। ये पहले भी आ गया क्वेश्चन वैसे तो अब मैंने तुम्हें क्या समझा रखा है कि अगर अपन किसी भी डिटर्मिनेंट के, चलो इसने क्या एक नया डिटर्मिनेंट बनाया, पहले ऐसे समझ लेते अपन ना। A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 दीज आर को फैक्टर्स ऑफ दीज, राइट। कि इस A1 का को फैक्टर A1 है, B1 का B1 है, सिमिलरली इस B3 का B3 है। अब तुम्हें अगर याद हो तो मैंने क्लास नोट्स में भी ये क्वेश्चन कराया है कि अगर मैं किसी भी डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स अगर मैं उसे को फैक्टर से रिप्लेस कर दूं तो अब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू, अगर ये डेल्टा है, ये डेल्टा डैश है, सो दिस डेल्टा डैश विल बी डेल्टा रेस टू, अब इसका ऑर्डर 3 है, राइट। सो दिस इज 3 - 1, सो दैट विल बी डेल्टा स्क्वायर। तो इसका आंसर अपना बी आने वाला है। इसकी वैल्यू क्या आएगी? डेल्टा स्क्वायर, ठीक है ना। और नोट्स में एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन मैंने तुम्हें कराया है। क्वेश्चन नंबर 3 अपने पास है कि इफ डेल्टा कुछ गिवन है तुम्हें, दिस इज A B C X Y Z एंड P Q R। अब एक अनदर डिटर्मिनेंट अपने पास में, मान लो डेल्टा डैश बोल देता हूं, दैट इज समथिंग KA KB KC KX KY KZ KP KQ KR। तो ये तो अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया तुम्हारे लिए कि यहाँ से तुम K कॉमन लो, यहाँ से भी K और यहाँ से भी K, तो नेट इधर से भी K बाहर आएगा, यहाँ से भी K बाहर आएगा, यहाँ से भी K बाहर आएगा। सो नेट KQ विल बी कॉमन और वी लेफ्ट विद सेम डिटर्मिनेंट, है ना। सो दिस वैल्यू इज डेल्टा, राइट। सो दिस इज K क्यूब डेल्टा। सो इस न्यू डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आने वाली है मेरे पास में? K क्यूब टाइम्स डेल्टा, ठीक है ना। सो सी आंसर आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं अपन। 4 अपने पास है कि y + z x x x y + z y, ओके, दिस इक्वल्स, ठीक है। चलो 4th वाला डिटर्मिनेंट ले लेते हैं अपन। अपने पास कुछ गिवन है कि y + z x x y z + x y, देन z x + y। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू चाहिए अपने को। अब स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट तो अपने को ये दिख नहीं रहा है, राइट। और ऐड करने से भी सब में एक जैसा सा कॉमन, एक 2 कॉमन आ जाएगा बस, बाकी तो कुछ
नहीं आने वाला है ना। तो अपन तो ऐसा कर लेते हैं, 2 जीरो बनाते हैं। तो मैंने ऑपरेशन लगाया C1 पे, C1 माइनस C2 एंड C2 पे C2 माइनस C3। सो दिस माइनस दिस करोगे, सो यू विल हैव y प्लस जेड माइनस एक्स, दिस इज 0, दिस इज y माइनस जेड माइनस एक्स, दिस इज z प्लस x माइनस y, दिस इज x y, दिस विल बी 0, z माइनस x माइनस y एंड x प्लस y। ऐसा सा कुछ आ रहा है अपने पास में ना कि लाइक 2 जीरोस तो हमारे कन्वर्ट हो गए हैं इसके अंदर। नेक्स्ट अपने पास में कुछ कॉमन तो नहीं आएगा, है ना। अब भाई आई थिंक सिंप्लीफाई ही करना पड़ेगा अपने को। तो कोई और जीरो ऑलमोस्ट अगर अपन सोचें भी तो उसका फ़ायदा मुझे लग नहीं रहा है ना। चाहो तो तुम एक ऑपरेशन और लगा सकते हो इसमें R2 पर, R2 माइनस R3, बस बाकी ज़्यादा कुछ सिंप्लीफाई अब होगा नहीं इसके अंदर। दिस इज y माइनस जेड माइनस एक्स, जेड जेड विल कैंसिल आउट, x माइनस एक्स 2x, दिस विल बी 2x एंड दिस विल बी माइनस x। यस ऑफ कोर्स, हाँ, दिस इज 0, z माइनस एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई। ये मैंने R2 पे लगाया है, ठीक है ना। सो जेड जेड विल कैंसिल आउट, दिस विल, और भी अगर अब एक बार और तुम चाहो तो एक बार अब R2 पे फिर लगा लो, R2 प्लस R1। सो वी विल हैव y प्लस जेड माइनस एक्स 0x। इन दोनों को ऐड करोगे, जेड जेड विल कैंसिल आउट, सो फाइनली यू हैव 2 टाइम्स y माइनस एक्स 2x 0, 0 z माइनस एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई। अब भाई ओपन कर लो, है ना। थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी अपने को, और जो भी ऑप्शन तुम्हारा मैच करेगा दैट विल बी दी आंसर, ठीक है। देन मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अपन। 5 अपने पास है कि इफ दिस 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 प्लस लैम्डा टाइम्स ए बी सी इक्वल टू 0 देन लैम्डा इज इक्वल टू, ओके, सो ठीक है। 5th अपने को है कि लाइक a माइनस बी माइनस सी माइनस ए बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी सी प्लस लैम्डा ए बी सी, दिस इज समथिंग इक्वल टू 0। देन लैम्डा क्या होना चाहिए, तो ऑफ कोर्स इस डिटरमिनेंट की वैल्यू चाहिए। तो इसको मान लो मैंने कुछ डी एज्यूम किया, तो इस डी पे अपन पहले तो सेम ऑपरेशन लगाते हैं अपन कि R1 पर R1 प्लस R2 एंड R2 पर R2 प्लस R3। सो दिस D विल बी लाइक दिस इज 0 0 माइनस 2C, दिस इज माइनस 2A, दिस इज 0 दिस इज 0 माइनस A माइनस B C प्लस लैम्डा ए बी सी, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू निकाल लो, अब जो लैम्डा आएगा यू कैन कैलकुलेट इट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में अपने को क्या दे रखा है, 6 आयोटा माइनस 3 आयोटा 1 4 3 आयोटा माइनस 1 23 एंड आयोटा। ये कुछ इस टाइप से गिवन अपने को। दिस इज 6 आयोटा माइनस 3 आयोटा 1 4 3 आयोटा माइनस 1 23 एंड आयोटा। दिस इज समथिंग x प्लस आयोटा y, ठीक है। तो भाई ओपन कर लेना, कंपेयर करा देना, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। 6th ऐसा ही है। 7th में आपको a b प्लस सी ए क्यूब, देन तो इसको अपन ऐसा कर लेते हैं। 7th वाले को भी देखो, अपने पास कुछ क्या गिवन है कि लाइक a b प्लस सी ए क्यूब, b c प्लस a b क्यूब। जस्ट मैं तुम्हें हिंट देने वाला हूँ
ए प्लस बी सी क्यूब। अपन C2 पे ऑपरेशन लगाएंगे क्या, C2 प्लस C1, ठीक है। तो ये तीन एंट्री तो एज इट इज आएंगी। दिस विल बी लाइक ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ये एज इट इज आने वाले हैं। अब यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी अपना कॉमन आ जाएगा ओवरऑल, राइट। सो दिस इज समथिंग ए प्लस बी प्लस सी तुमने बाहर ले लिया। सो अब लेट्स से दीज आर ए बी सी, ये 1 1 1 और ये ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। अब इस 1 1 और ए बी सी को इंटरचेंज कर लो, ये हमारा सेकंड स्टैंडर्ड डिटरमिनेंट बन जाएगा। तो जैसे मैं इनको इंटरचेंज करूँ, माइनस बाहर आने वाला है, तो माइनस टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी, और ये डिटरमिनेंट आपका हो गया 1 1 1 ए बी सी, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। इसकी वैल्यू मैंने तुम्हें बता रखी, याद रखनी अपने को। तो इसकी वैल्यू क्या आने वाली है अपने पास में, सो लाइक दिस विल बी ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी। तो ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस टाइम्स सी आंसर आएगा इसका, ठीक है ना, 7th का। देन क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, इन ए थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट ईच एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट कॉलम कंसिस्ट ऑफ सम ऑफ 2 टर्म्स। ये मैंने तुम्हें करा रखा है, ये 2 में आ गया है, ये 3 में आ गया, ये 4 में आ गया, इस टाइप से, ठीक है ना। सो टोटल डिटरमिनेंट कैन बी पॉसिबल 2 into 3 into 4, so that will be 24. क्वेश्चन नंबर 9, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी और बी माइनस सी इज इक्वल टू। तो तुम्हें ध्यान हो, ये 9th है ना, 4th टाइप का स्टैंडर्ड डिटरमिनेंट बन रहा है। तुम अगर फोकस करोगे, दिस इज एक्स वाई जेड, दिस इज वाई जेड एक्स, दिस इज जेड एक्स वाई टाइप है। इसकी वैल्यू मैंने तुम्हें समझा रखी है कि माइनस हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर। तो यहाँ से जब तुम देखोगे तो माइनस हाफ टाइम्स समथिंग एक्स प्लस वाई प्लस जेड और इनटू वो फैक्टर आने वाला है, ठीक है ना। अब माइनस हाफ एक्स क्या है तुम्हारे पास में, ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए, और ये भी कुछ आने वाला है। तुमने देखा, इनको तुमने ऐड किया, दीज विल गेट कैंसिल आउट, और ये टोटल सम 0 आ रहा है, तो 0 इंटू समथिंग विल बी 0। तो 9th आंसर तुम्हारा 0 होना चाहिए, ठीक है। सिमिलरिटी 10th पे चलते हैं अपन, और 9th में तुम वैसे भी कर सकते हो कि लाइक C1 पे ऑपरेशन लगा तो C1 प्लस C2 प्लस C3, तो भी देख एंटायर कॉलम 0 आ जाएगा, या R1 पे ऑपरेशन लगा लो, R1 प्लस R2 प्लस R3, वहाँ से भी 0 आ जाएगा। वैसे भी हो सकता है तुमने किया हो, दोनों ही तरीके सही है। देन 10th अपने पास है द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट ए बी सी। तो 10th वाला भी अगेन स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, पहले भी आया है। 10th वाले में तुम्हें क्या करना है कि जो C1 है उसको A से मल्टीप्लाई करो, C2 को B से मल्टीप्लाई करो और C3 को C से मल्टीप्लाई करो। क्या करना है, C1 को A से, C2 को B से एंड C3 को C से, तीनों कॉलम को ABC से मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो नेट ABC से डिवाइड भी करना पड़ेगा, राइट। सो इन 10th दैट विल बी 1 अपॉन ABC टाइम्स दिस इज A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, A क्यूब B क्यूब C क्यूब, ABC ABC ABC। अब ये ABC ओवरऑल बाहर कॉमन ले लिया तुमने। अब भाई इसके बाद ये स्टैंडर्ड डिटरमिनेंट बन गया है, इसके बाद तुम्हें इंटरचेंज करना है। अब कैसे करोगे, यू हैव टू डू इट, ठीक है, ये तुमसे आना चाहिए। अब देन 10th हो जाएगा ना। 11 दी वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट, सेपरेट कर लेना दोनों को, ठीक है ना। C3 के अबाउट दो अलग अलग डिटरमिनेंट ब्रेक कर लेना, आ जाएगा तुम्हारा आंसर। देन 12th देखो, 12th में मैं डिटरमिनेंट मल्टीप्लीकेशन समझा देता हूँ तुम्हें कि लाइक अपने को कुछ ABC BCA CAB टाइम्स, अब मुझे A प्लस बी प्लस C प्लस ए बनाना है, तो ये 1 1 0 दैट इज B प्लस C, 0 1 1 दैट इज C प्लस A, 1 0 1। अब तो मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, ओरिजिनल डिटरमिनेंट आ जाएगा। सो दिस इज लैम्डा, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू दैट विल बी लैम्डा,
तो अगर तुम इसकी वैल्यू निकालोगे सो यू विल हैव 1 माइनस 0 लैम्डा की वैल्यू है ना, प्लस 1 टाइम्स 1, सो लैम्डा मस्ट बी 2, क्यों इसकी वैल्यू 2 आएगी। क्वेश्चन नंबर 13, तो 13 अपने पास है ए बी सी सम नॉन जीरो है, बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी बी प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर सी ए सी प्लस ए। ओके, ठीक है, तो वही सेम कहानी है, दो अलग अलग डिटरमिनेंट ब्रेक करेंगे अपन। पहले तो थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ मैं 13th में भी। 13th में तुम्हें क्या करना है, यू विल राइट बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी बी, हाँ, सी स्क्वायर ए स्क्वायर सी ए यही करना पड़ेगा। सी और भी ऑपरेशन लगा सकते हैं बट ठीक है, इससे भी आ जाएगा। ए प्लस दिस इज बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर बी सी ए बी सी ए बी। ठीक है, तो तुम देखो यहाँ से तुम सी बाहर निकालोगे, यहाँ से ए बाहर निकालोगे, यहाँ से बी, यहाँ 1 1 बनेगा। सिमिलरली इधर से बी बाहर निकालो और इधर से सी बाहर निकालो, इधर से ये 1 1 1 0 बनाना, ठीक है, स्टैंडर्ड टाइप बनेगा अपना कि यहाँ 1 1 1 आ जाएगा ना, तो मैं सब्ट्रैक्ट करके और 0 बना सकता हूँ। फिर भाई तुम देखो कैसे इसको कैलकुलेट कर सकते हो, बट ऑपरेशन पहले यही लगाना है, तुम्हें कॉमन ले लेना। ठीक है, 14th, देन द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड विल बी। 14th भी अगेन सेम स्टैंडर्ड डिटरमिनेंट टाइप ब्रेक होगा। ये तुम्हारे पास कुछ एक्स वाई जेड, दिस इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, दिस इज 1 1 1 प्लस दैट इज एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। इसमें से x बाहर निकालो, इसमें से y बाहर निकालो, इसमें से z बाहर निकालो, तो ये एज इट इज चला हुआ है प्लस टाइम्स एक्स वाई जेड बाहर आएगा आपका, दिस इज 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक है, अच्छा इसकी वैल्यू इक्वल टू 0 है ना। सो अब भाई ये डिटरमिनेंट पता है तुम्हें और ये डिटरमिनेंट पता है, तुम देखोगे प्रैक्टिकली कि मैं इन दोनों को इंटरचेंज कर दूँ तो दोनों डिटरमिनेंट सेम आने वाले हैं ना। किस किस को, इन दोनों को। जब मैं इन दोनों को इंटरचेंज करता हूँ बाहर माइनस आएगा, राइट, तो ये माइनस टाइम्स दिस डिटरमिनेंट प्लस एक्स वाई जेड टाइम्स दिस डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 है। अब अगर मैं इस डिटरमिनेंट को कॉमन ले लूँ तो ये तुम्हारे पास में एक्स वाई जेड माइनस 1 इक्वल टू 0 आएगा। तो अब ये एक्स और वाई और जेड इक्वल नहीं है, तो ये डिटरमिनेंट की वैल्यू तो 0 हो नहीं सकती। क्यों, इसकी वैल्यू जो तुम देखोगे दैट विल बी एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स टाइम्स एक्स वाई जेड माइनस 1 इक्वल टू 0। इनमें से कोई भी फैक्टर 0 हो जाएगा, इसका आंसर 0 आ जाएगा। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, क्वेश्चन में गिवन है कि एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई इज नॉट इक्वल टू जेड। तो यहाँ से मेरे पास में एक्स वाई जेड इक्वल टू 1 आने वाला है। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या आएगी इसके अंदर, 1, राइट, 1 1 1 एक्स। अच्छा, एक बार इंटरचेंज करोगे, इनको और इंटरचेंज करना पड़ेगा एक बार भाई, ठीक है ना, क्योंकि ये तो ओरिजिनल हो गया। अच्छा ठीक है, तो ये प्लस आ जाएगा नेट, है ना, नेट ओवरऑल प्लस आएगा। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू -1 आनी चाहिए। एक बार इंटरचेंज करेंगे, 2 बार माइनस बाहर आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में अपने को देखो, 15 में क्या ऑपरेशन लगाना है आपको, लाइक 15 में तुम लगाओगे C1 पर ऑपरेशन। क्या, C1 प्लस C2 प्लस C3। जस्ट मैं हिंट दे रहा हूँ, उस तरीके से इसको ट्राई करना है। तो 15 में ऑपरेशन लग जाएगा अपना C1 प्लस C2 प्लस C3। तो तुम देखोगे जब तुम C1 प्लस C2 प्लस C3 लगाओगे तो ये 2A प्लस 2B प्लस 2C आने वाला है ना सारी एंट्रीज में। तो वहाँ से 2A प्लस 2B प्लस 2C तो बाहर आ जाएगा आपका, और ये जैसे बाहर आएगा तो वहाँ 1 1 1 जनरेट हो जाएगा। 1 1 जैसे जनरेट होगा फिर ईजी हो जाएगा अपने लिए। तो 15 में
अपने को C1 पर ऑपरेशन लगाना है, C1 प्लस C2 प्लस C3, तो 2 टाइम्स A प्लस B प्लस C बाहर आएगा, सो दिस विल बी 1 1 1, दैट इज A B प्लस C प्लस 2A, A B B C प्लस A प्लस 2B। अब भाई इसके बाद तो दो वन, ये 1 1 इनको जीरो करो, यानी नाउ R1 पर लगाना R1 माइनस R2 और R2 पर R2 माइनस R3, फिर उसके बाद तुम ट्राई करना। 16th अगर PQR GP में है तो LMN बी दी वैल्यू ऑफ, ये मैं पहले डिस्कस करा दिया, हमारे डिस्कशन में चेक करो। 17th की 1A A स्क्वायर 1B B स्क्वायर 1C C स्क्वायर आर नॉन कोप्लेनर, देन दी प्रोडक्ट ABC इक्वल्स, अब ये नॉन कोप्लेनर वाली अपन बाद में देखेंगे, ठीक है ना। 18th ऑलरेडी DPP के अंदर आ गया है, वहाँ पर ट्राई करना है। 19th मैंने तुम्हें डिस्कस करा दिया है, ठीक है ना, ये भी DPP में आ गया ऑलरेडी, ठीक है, ये होने चाहिए तुमसे। 20, तो 20 भी तुम्हें समझ में आना चाहिए। द वैल्यू ऑफ एन ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट क्या होती है, ऑड ऑर्डर के स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है। देन 21 परफेक्ट स्क्वायर होती है, 21 वी हैव ऑलरेडी सीन, अच्छा ये तो ऑलरेडी पहले भी आ गए, ठीक है ना। 22 ऑलरेडी वी हैव डन, ठीक है ना। 22 में तुम्हें पता है कि A प्लस B प्लस C अगर पाई है तो साइन पाई की वैल्यू 0 हो रही है ना, तो 22 ऐसा कन्वर्ट हो जाएगा 0 साइन B cos C, ठीक है cos C रहने दो, दिस इज माइनस साइन B, दिस इज 0, दिस इज tan A, हालांकि ये पहले भी आ गया, मैं फिर भी बता रहा हूँ। cos A प्लस B को तुम देखो, वहाँ से A प्लस B को मैं पाई माइनस C, और cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, राइट, सो दिस विल बी माइनस cos C, दिस इज माइनस tan A एंड दिस इज 0, तो ये ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट है, जिसकी वैल्यू तो 0 ही आने वाली है, ठीक है ना। सो 22 आंसर विल बी 0। 23 यू कैन कैलकुलेट, ठीक है। 24 वी हैव सीन ऑलरेडी, 25 क्लास नोट्स में करा दिया मैंने, ठीक है। 26 नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस पोसेस नो सॉल्यूशन। अब ये एक्स वाई में है ना, नो सॉल्यूशन का मतलब हो गया कि डी 0 होना चाहिए एंड एटलीस्ट वन ऑफ डी एक्स और डी वाई शुड बी नॉन जीरो। तो डी 0 से कंडीशन निकालना, जो भी एक ही कंडीशन आए, एक ही जो वैल्यू जाए उसको लिख लेना, ठीक है ना। फिर डी एक्स और डी वाई की वैल्यू भी निकालना, वो किस वैल्यू पे 0 हो रहे हैं वो वैल्यूज हटानी, दोनों ही 0 हो जाए, जिसमें एक भी नॉन जीरो बच जाएगा उस ए को एक्सेप्ट करना है भाई। अब ये तुम्हें करना पड़ेगा, तो डी तो मैं तुम्हें लिख देता हूँ, डी विल बी लाइक ए स्क्वायर 2 माइनस ए एंड 2a माइनस 1। इसको सिंप्लीफाई करना पहले, ठीक है ना। सो इसको तो डायरेक्टली निकाल लेना तुम, माइनस टाइम्स 2 माइनस ए इंटू ए इक्वल टू 0। यहाँ से ए की वैल्यू निकालना, बस उसमें डी एक्स और डी वाई भी निकालना, उसमें ए पुट करना, जिन वैल्यूज पे ए पे दोनों 0 हो रहे हैं वो वैल्यू ए की हटा देना, ठीक है ना। 27 द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन, अब ये तुम निकालोगे, ये मैंने खूब क्वेश्चंस कराए हैं, ठीक है भाई। तो 27 अपने से आ जाना चाहिए, 28 भी अपने को ही करना है, और 29 भी कोई नहीं आए पूछ लेना, ठीक है। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के लिए मैंने तुम्हें खूब अच्छे समझाया, नो सॉल्यूशन की क्या कंडीशन है, ट्रिवियल सॉल्यूशन की क्या कंडीशन है, और सबको तुम्हें समझ में आ भी गया है वो, ठीक है ना। सो दिस इज द डिस्कशन ऑफ एक्सरसाइज 1 लेवल 1। तो मैंने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन डिस्कस कराए, कुछ क्वेश्चन जो पहले हो गए थे वो जरूर नहीं डिस्कस कराए, बाकी मैंने एवरीथिंग आई हैव डिस्कस्ड इन एक्सरसाइज 1 लेवल 1, ठीक है। तो अब लेवल 2 देखते हैं फटाफट अपन, है ना, कि लेवल 2 में क्या क्या था। तो लेवल 1 का डिस्कशन तुम्हारा क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है ना। देन चलो ओके, लेवल 2 क्वेश्चन नंबर 1, इफ अल्फा बीटा गामा आर दी रूट्स। तो ये क्वेश्चन भी पहले आया, लेकिन फिर भी मैं अगेन हिंट दे रहा हूँ कि अपने पास एक्स क्यूब प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 है। अगर इसके रूट्स तुम्हारे अल्फा बीटा और गामा हैं तो तुम्हें समझ में आना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यहाँ पर 0 है, और जो डिटर्मिनेंट तुमसे पूछा है वो एक स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट है, उसमें ये फैक्टर बनेगा तो इसकी वैल्यू 0 आने वाली है, ठीक है ना। अब ये क्यों 0 है, ये मैं जब क्वाड्रेटिक से तुम्हें समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 को अगर अपन डिटरमिनेंट मल्टीप्लिकेशन से समझा देता हूँ मैं तुम्हें। दिस इज ए बी सी, दिस इज बी सी ए, दिस इज सी ए बी। यहाँ पर ले लो तुम 2 1 1 1 2 1 1 1 2,
ये जो भी इस डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी दैट विल बी योर लैम्डा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो क्वेश्चन है, अब तुम देखोगे ऑप्शंस में 2/2 का डिटरमिनेंट है, ये 3/3 का है ना, तो इसकी वैल्यू निकाल के तुम्हें वेरीफाई ही करनी पड़ेगी कि कौन से ऑप्शन से मैच कर रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा ट्रिकी है, दिख भी रहा होगा, खूब लेंदी सा है। इसमें इसने पूछा है कि सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, अपने को एक डिटरमिनेंट गिवन है, काफ़ी वैल्यूज हैं उसके अंदर, एलिमेंट्स थोड़े बड़े हैं और वो इक्वल टू 0 चाहिए, तो उसके यानी एक्स की मैं क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँ उसका आंसर 0 आए। अब तुम एक बात समझो, डिटरमिनेंट में अगर मैं कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम आइडेंटिकल बन जाए तो उसकी वैल्यू 0 होती है। तो अब रादर देन आई सोल्व दिस एंटायर डिटरमिनेंट, तुम ऐसा समझ लो ऑप्शन वाइज कि अगर मैं x को साइन थीटा रिप्लेस करूँ तो क्या मेरे 2 कॉलम सेम हो रहे हैं क्या मैं x को कॉस थीटा रिप्लेस करूँ, क्या दोनों सेम हो रहे हैं क्या, तो उससे तो A और A ऑप्शन मैच करेगा, है ना, कि अगर सेम हो रहे हैं तो। अब अगर A मैच कर गया तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज फिर B के लिए तो मैं x को साइन स्क्वायर थीटा, और वो डायरेक्टली पता लग जाएगा कि मैं x को साइन स्क्वायर थीटा, एक बार x को साइन स्क्वायर थीटा पुट करके देख लेता हूँ कि 2 रो सेम हो गई क्या, 2 कॉलम सेम हो गई क्या, सिमिलरली कोस स्क्वायर थीटा। तो क्वेश्चन नंबर 4 में तुम्हें ऐसे प्रोसीड करना है। ठीक है ना, क्या समझाया मैंने कि एक बार x को साइन थीटा सब्स्टिट्यूट करके देखो और एक बार x को कॉस थीटा, सिमिलरली साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, जल्दी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कि इफ एक्स वाई जेड आर इन AP लाइंग बिटवीन 1 and 9, x51 y, अब ऐसा सा क्वेश्चन मैंने तुम्हें ध्यान हो क्लास नोट्स में कराया है वैसे मैंने, y41 z31, x51 y41 z31 आर 3 डिजिट नंबर्स देन द वैल्यू ऑफ, अब उसने बोला कि xyz AP में है, चलो ठीक है। अब xyz AP में है तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू चाहिए उसको। अपने पास डिटरमिनेंट किस टाइप का गिवन है, कुछ 5 4 3, x51 y41 z31 x y z। अब इस डिटरमिनेंट, अब AP का कैसे यूज करें भाई, AP का तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि अगर xyz AP में है तो अपने को ये समझ में आता है कि y है जो नथिंग बट z प्लस एक्स अपॉन 2 टाइप कुछ होगा, अगर कहीं रिक्वायर्ड होगा तो सेम कहानी है कि अगर मैं R2 को ऑपरेशन लगा देता हूँ कुछ, क्या, या अपन ऐसा करें कि R2 पे लगाते हैं ना, R2 माइनस 100 R3 प्लस 10 R1, ठीक है, तो ये आएगा तुम्हारा 100x प्लस 50, ठीक है। अब ये जो x51 है ना, तुम इसको ऐसे समझो, ये 543 है, दिस इज समथिंग 100x प्लस 50 प्लस 1, ये 100y प्लस 40 प्लस 1 है, दिस इज 100z प्लस 30 प्लस 1 है। अब ये तुम्हें समझना ही पड़ेगा, दिस इज x y z, क्लास नोट्स को फॉलो करना। जब मैं ये ऑपरेशन लगा रहा हूँ तो इन दोनों को ऐड करके मैंने इसमें सब्ट्रैक्ट किया होगा, तो ये तो चलो तुम्हारे पास 543 आएगा, दिस विल बी 111 एंड दिस इज x y z, ऐसा सा कुछ आ रहा है। अब समझ जाओ कैसे करना है, ठीक है ना। देन क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर से इफ ABC आर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, ये पहले भी आ गया है, ठीक है ना, हो जाएगा तुमसे। क्वेश्चन नंबर 7 भाई सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल का है, तो ये अपन बाद में समझेंगे सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, क्योंकि ये जो B है इसको मैं कुछ 2r sin B लिखूंगा, वो तुम्हें बाद में समझ में आएगा, ठीक है ना। तो 7 एक बार छोड़ देना है। क्वेश्चन नंबर 8, द वैल्यू ऑफ थीटा लैम्डा फॉर विच द फॉलोइंग इक्वेशन, दिस इक्वेशन हैज ए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। अब ये जो 3 इक्वेशन हैं, तीनों ही होमोजीनियस इक्वेशन है। होमोजीनियस इक्वेशन में नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब होता है कि D0, तो भाई इसका D0 करना है अपने को, ठीक है ना, तो इसका D0 करेंगे अपन। अब जनरल सॉल्यूशन इसके कैसे लिखेंगे, वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का पार्ट है, वो वहां से आना चाहिए। तो डिटरमिनेंट का पार्ट तो इसके अंदर इतना ही है कि तुम्हें D = 0 करना था। अगर D = 0 तुम्हारे दिमाग में आ गया है तो इसका मतलब तुम्हें ये समझ में तो आ गया है, ठीक है ना। उसके बाद वाली बात बाद में समझ में आ जाएगी, अगर वो नहीं पता है अपने को कि हाउ टू राइट जनरल सॉल्यूशन, बाकी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9, द नंबर ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग दिस, सॉल्व इट। 10th में तुम्हें कह रहा है कि डेल्टा नॉट इज दिस, डेल्टा 1 डिनोट द डिटरमिनेंट फाउंड बाय द कोफैक्टर्स ऑफ, अब ये देख लो, है ना 10th कि जो डेल्टा 1 है
वो डेल्टा नॉट का स्क्वायर आने वाला है। क्यों कि जो डेल्टा 1 तुम डिटरमिनेंट बना रहे हो वो कोफैक्टर से बन रहा है डेल्टा नॉट के से, तो डेल्टा नॉट और ऑर्डर 3 डिटरमिनेंट का, तो डेल्टा नॉट स्क्वायर आने वाला है। सिमिलरली जो डेल्टा 2 होगा वो डेल्टा 1 का स्क्वायर है। क्यों, वो उसके डिटरमिनेंट से फॉर्म हो रहा है। अब डेल्टा 1 की वैल्यू ये है, तो दिस इज डेल्टा 1 4 आ गया। अगर मैं डेल्टा 3 की बात करूं वो डेल्टा 2 का स्क्वायर आएगा, और डेल्टा 2 की वैल्यू तुम पुट करोगे तो पावर 2, तो ये डेल्टा 2 नॉट 8 आ गया, और दिस इज नथिंग बट 2 क्यूब। तो 3 पे 2 क्यूब आ रहा है, 2 पे ये 2 स्क्वायर आ रहा है, राइट। सो डेल्टा एन नथिंग बट डेल्टा नॉट 2 रेज टू एन आएगा, ठीक है। सो बी आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, लेट द डिटरमिनेंट गिवन बाय ए इज दिस, देन और डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 6 है, बी तुम्हारा कुछ p प्लस एक्स ए प्लस एक्स क्यू प्लस वाई, तो ठीक ही है ये तो, है ना। तो जो 11 देखो, 11th में तुम्हें क्या करना है, जो b वाला डिटरमिनेंट है ना उस पर ऑपरेशन लगाना, r1 पर r1 प्लस r2 प्लस r3, तुम देखोगे 2 कॉमन आ जाएगा, और फिर ये ऐसा सही कुछ बन जाएगा, तुम्हारे पास ये डिटरमिनेंट आ जाएगा 2 टाइम्स समथिंग लाइक a प्लस एक्स प्लस p, b प्लस y प्लस q, c प्लस z प्लस r, दिस इज a प्लस x, दिस इज a प्लस p, दिस इज b प्लस y, दिस इज b प्लस q, दिस इज c प्लस z, दिस इज c प्लस r, ठीक है ना। अब मुझे इसको डिटरमिनेंट a टाइप की फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, तो तुम क्या करोगे, तुम एक बार ऑपरेशन लगाओगे किस पर, r2 पर, क्या r2 माइनस r1, सिमिलरली r3 पर लगाना r3 माइनस r1 आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12, दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस, अगेन भाई सॉल्व भी करना पड़ेगा, है ना। 2 अभी ये 2 वेरिएबल है ना, x और y, है ना, तो एक बार तो वहीं से dx dy और d निकालने पड़ेंगे तुम्हें, और उससे ट्राई करना, नहीं यार पूछ लेना भाई 12, ठीक है। 13th, इफ दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस हैज ए नॉन जीरो सॉल्यूशन, अगेन होमोजीनियस इक्वेशन है, नॉन जीरो सॉल्यूशन d0। 14 द सेट ऑफ इक्वेशन दिस, होमोजीनियस इक्वेशन है, सोल्व करो। 15 वैसे हुआ। 16 एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये तुम्हें नहीं समझ में आया होगा कैसे करना है। इसने कहा है कि ए कोई इस टाइप से L M N P Q R और 1 1 1 है, ठीक है, और B कुछ a स्क्वायर है, ठीक है, ओके। अच्छा एक बात यहाँ समझनी पड़ेगी, तो मैं डिटरमिनेंट b डिटरमिनेंट a का स्क्वायर आने वाली है, अगर मैंने दोनों साइड डिटरमिनेंट ले लिया इसका, ये मैट्रिक्स चैप्टर में समझ में आता है कि अगर b, ये मैट्रिक्स दे रखी है उसने ना, ये डिटरमिनेंट नहीं दे रखा है, ध्यान रखना है ना, उसने ऐसा ब्रैकेट यूज किया। तो b इक्वल टू अगर a स्क्वायर है तो डिटरमिनेंट b इक्वल टू डिटरमिनेंट a स्क्वायर होगा, यानी इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू। अब तुमसे जो एक एक्सप्रेशन पूछ रहा है उस एक्सप्रेशन को तुम ऐसे समझो भाई, अभी ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ध्यान ही रखना पड़ेगा। ये जो एक्सप्रेशन है, मान लो मैंने एक ऐसा कुछ ट्राइंगल बनाया और इसके कोऑर्डिनेट्स लिए तुम्हारे L, M, दिस इज समथिंग P, Q एंड दिस इज समथिंग N, R। तो इसकी अगर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊं तो इसका अंडर रूट L माइनस पी स्क्वायर प्लस M माइनस क्यू स्क्वायर से इसकी डिस्टेंस आने वाली है, और L माइनस P नहीं पी क्यू, L के साथ P आएगा यार ये ना, और यहाँ M आएगा, नहीं थोड़ा सा चेंज करो इसको, लाइक ऐसे नहीं आएगा, उसको एग्जैक्टली कोऑर्डिनेट सिस्टम से देखना पड़ेगा अपने को। दिस इज L, P, दिस इज M, Q एंड दिस विल बी N, R। अब देखो L माइनस पी स्क्वायर P माइनस क्यू स्क्वायर 9 दे रखा है, ये 3 आने वाली है तुम्हारी, ठीक है ना, क्योंकि स्क्वायर रूट में होती लेंथ हमारी, ठीक है ना। L माइनस N एंड R माइनस P, दिस इज 5 एंड दिस इज 4। तो ये तुम देखोगे एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, ठीक है ना, 3 4 5। इसका एरिया तुम देखोगे तो हाफ इंटू 3 इंटू 4 आने वाला है, और दैट विल बी 6, सही है। अब अगर मैं कोऑर्डिनेट, तुम्हें एक इंपॉर्टेंट नोट लिखा है था मैंने चैप्टर के एंड में कि अगर मैं ट्राइंगल एरिया वैसे देखूँ तो 1/2 टाइम्स मॉड ऑफ समथिंग L P 1 M Q 1 N R 1 इस टाइप से था, तो इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए 6। भाई इस ट्राइंगल एरिया में ऐसे निकालूँ या इस तरीके से निकालूँ, ट्राइंगल एरिया तो सेम आने वाला है। अब ये 2 इधर चला गया, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई 12। यही डिटरमिनेंट है,
चेंज करोगे ये मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है ना। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 12 है, तो डिटर्मिनेंट बी कितना है, डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर है, तो डिटर्मिनेंट 12 का स्क्वायर, सो आंसर मस्ट बी 144, ठीक है, ये 12 का स्क्वायर। तो कैसे थॉट आया भैया, वो कोऑर्डिनेट सिस्टम से अपने को थॉट आया कि अगर मैं इन 2 पॉइंट के बिटवीन डिस्टेंस की बात करूं तो कोऑर्डिनेट फॉर्मूले से ऐसे डिस्टेंस निकलती, स्क्वायर रूट आता है इसका, सो दीज वैल्यूज विल बी 3 4 5। मैंने ये तो मैं लिखाया हुआ है हाफ, ये हाफ मिस कर देते हैं बच्चे, तो 2 इधर जाएगा 12, यानी इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 12 है और डिटर्मिनेंट भी डिटर्मिनेंट ए के स्क्वायर के इक्वल है, तो इसकी वैल्यू 144 आने वाली है, ठीक है ना। तो 16th ऐसे होगा अपने से। 17th में तुम्हें रो और कॉलम को इंटरचेंज कर लेना सेकंड वाले डिटर्मिनेंट की, ठीक है ना। तो ये आइडेंटिकल डिटर्मिनेंट बन जाएंगे, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू 0 आएगी हमेशा, सो दिस इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज, ओके। 18th ट्राई करना भाई, ठीक है ना। 19th होमोजीनियस तो नहीं है, सिंपल 3 वेरिएबल वाला सिस्टम है, इसका नो सॉल्यूशन चाहिए, नो सॉल्यूशन के लिए इसका डी भी 0 होना चाहिए, लेकिन dx dy dz में कोई एक नॉन जीरो आना चाहिए, इतना सा ध्यान रखना, ठीक है ना, तो ही नो सॉल्यूशन आता है, लेकिन डी 0 कंपलसरी होना चाहिए, अगर डी 0 नहीं हुआ तो कभी भी नो सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना। 20th if ABC are positive integers then the coefficient of x in this, अब थोड़ा सा बाइनोमियल का यूज हो सकता है इसमें, कि 1 + x⁴ में x का कोफिशिएंट बाइनोमियल के तरीके से निकालते हैं अपन, इसको अपन बाइनोमियल से देखेंगे, बाद में करेंगे 20th को, ठीक है ना। देन 21 आ जाएगा तुमसे, नहीं याद पूछ लेना है। 22 में तुम एक बार के लिए ऐसा करना है, 22 में 1/22, 1/a² को कुछ p ले लेना, 1/b² को कुछ q एंड 1/c² को कुछ r, तो और x² y² z² कोई वेरिएबल है तुम्हारे, ठीक है ना। सो दिस इज समथिंग लाइक, और x² y² z² को भी तुम कैपिटल X कैपिटल Y मैं बोल देता हूँ, चलो x² को मैंने कैपिटल X, बस क्यों बता रहा हूँ मैं ऐसा कि तुम कंफ्यूज ना हो ना। तो अपनी इक्वेशंस ऐसी आ गई, px + qy - zr = 1। सिमिलरली दिस विल बी px - qy + zr = 1 and this is px + qy + zr = 1। now you can solve it, ठीक है ना। dx dy dz चेक करने पड़ेंगे तुम्हें। 23 दी वैल्यू ऑफ sin थीटा + cosec थीटा sin थीटा - cosec थीटा होल स्क्वायर ओपन कर लेना, सीधा आंसर आ जाएगा, सब इंडिविजुअल। तो sin थीटा + cosec थीटा होल स्क्वायर ओपन करोगे, यू विल गेट sin² थीटा + cosec² थीटा + 2। सेकंड कॉलम में आएगा sin² थीटा + cosec² थीटा -2, सब्ट्रैक्ट कर दो, है ना, तो C1 - C2 लगा देना। तो जो इसमें ऑपरेशन लगाना है तुम्हें 23 में, इन 23 यू हैव टू अप्लाई C1 - C2, C1 पर ऑपरेशन लगा देना। सो दिस इज द डिस्कशन ऑफ एक्सरसाइज 1, ठीक है ना। अब अपना नेक्स्ट चैप्टर मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट के बाद मैट्रिक्स कराते हैं अपन, ठीक है। तो मैट्रिक्स देखेंगे, तो वो मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। एक बार और डिटरमिनेंट में कोई भी डाउट रह गया उसको एक बार और पूछ लेना तो मैं, ठीक है ना। सीट पूरी सॉल्व करनी है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए जो अपने से नहीं आता हो, तो अपने से 100% एग्जाम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। बाकी अपन अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ओके।